हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर कराऊंगी। आज मैं 2022 का पेपर सॉल्व करती हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो कहा गया है एक्स, आई, सी या फिर एल। तो आपने देखा होगा रोमन अंक में एक्स की पुनरावृत्ति होती है, आई की भी होती है और सी की भी होती है। किसकी नहीं होती? एल की। तो कौन सा अंक ऐसा है जिसकी रोमन में पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो वो है एल। इस क्वेश्चन को देखिए, संख्या देखिए कितनी है, 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम 5 और 6 का क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो 6 का निकालेंगे, 6 लिख दिया। इसके यहाँ कितना अंक है? एक अंक है, तो एक जीरो आ जाएगी। ठीक है। अब 5 का निकालेंगे, तो 5 के यहाँ कितने अंक है? 2 अंक है, तो फिर 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करना है? इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ठीक है, तो इसका कितना निकला है? 60 और 5 का कितना निकला है? 500। तो कितना हो गया? 30,000। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 0.5 का 4% पूछ रहा है। तो का के प्लेस पे क्या करते हैं? गुणा। कितना प्रतिशत? 4%। जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो क्या होता है? 100 से भाग मिल जाता है। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो अब ये 0.5 है, यहाँ से जब आप दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक जीरो और पड़ जाएगी नीचे। तो ये हो गया 20/1000। ये तो आपका भिन्ने के फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको भाग देंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 का भाग किसमें देंगे? 2 में। तो कितना हो जाएगा? 0.02। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का मासा कितना है? 35 है और लासा है 525। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। डीएलएड के एग्जाम में जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक तरीके से लिखना हमें एक अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए और फिर आपका सवाल सही होना चाहिए। ठीक है। मासा लासा में एक संख्या दे रहा है, तो हम जानते हैं क्या बताया था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। ठीक है। गुणनफल कितना है लिखा हुआ है, ये तो आपको गुणनफल कितना है? मासा 35 है, लासा 525 है, उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। तो दो संख्या गुणनफल बराबर हो गया लासा गुणा मासा। दो संख्या मतलब एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये तो मतलब है। ठीक। लासा कितना है? 525 और मासा 35 है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक संख्या कितनी है? 175। दूसरी हमें पता नहीं। ठीक है।
अब इस 175 का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइड में गुणा हो रहा है, और जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है तो आप काटें, तो देखिए 35 से ही कट जाएंगे। ठीक है, 5 बार, 5 से देखो ये जा रहा है, कितना आ गया, 105। ठीक है, हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x का प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो देखिए x माइनस 2 बराबर कितना दिया है, 1। यहाँ से -2 उधर जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, 3। अब इस x की वैल्यू को हम जो इक्वेशन दे रखी है उसमें रख देंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 2, x का मान रखने पर। जहाँ x है वहां पर हम क्या रख देंगे, 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ से ऐड कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये बस सिंपल ऐड है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए, या तो हम इसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ दें। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अदर देन एक तरीका और है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, और वहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो इसका मतलब ये है साफ कि एक 6 के नीचे 0 0 जब हम लिखेंगे तो 0 0 आएंगे। ठीक है, तो देखिए आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल सवाल करे जाते हैं, ठीक उसी तरह से। किस तरह से करेंगे, तो आपके सवाल में जब आप करेंगे ना तो गलती नहीं होगी आपसे कहीं भी। समझ में आ रही है, समझ में आ गई, हो गया। अदर देन वैसे भी माइंड भी हम कर सकते हैं, उसको हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि प्रतियम प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप कोई भी लेंथ की इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है प्रतियम प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो सबसे पहले आप कोई भी लेंथ की आप एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार में थोड़ी सी दूरी भर लेंगे। तो यहाँ पे जब प्रकार की आप नोक रखेंगे तो, और यहाँ पे जब पेंसिल की नोक रखेंगे तो एक आर्क खींचेगा। ठीक है, इस तरह से आर्क खींचेगा, वही दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी दूरी को लेके आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे तो जो पहला आर्क लगेगा वो 60 का लगेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब प्रकार की नोक रख के फिर से यहाँ पर पेंसिल से जब एक और आर्क लगाएंगे, वो जो आर्क लगेगा वो आपका 120 का बनेगा। ठीक है, तो 120 का एंगल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ये तो मैं अपने मार्कर से कर रही हूँ, लेकिन जब आप उससे बनाएंगे ना प्रकार और पेंसिल की हेल्प से तो एकदम सही बनेगा।